तो वहीं बहुचर्चित महादेव ऐप का संचालक सौरभ चंद्राकर को दुबई में हिरासत में लिया गया। महादेव ऐप मामले में छत्तीसगढ़ सरकार के मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने कहा कि पूर्व की कांग्रेस की सरकार का सट्टेबाजों को संरक्षण मिल रहा था। अब केंद्र सरकार और ईडी अपराधियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई कर रही है। तो इस पूरे मामले पर अब मंत्री बृजमोहन अग्रवाल का भी बयान सामने आया है। महादेव ऐप मामले में कार्रवाई हुई है। खबर है कि दुबई में इसका संचालक सौरभ चंद्राकर, उसे हिरासत में लिया गया है। भिलाई का सौरभ चंद्राकर रहने वाला है और महादेव ऐप मामले में ये कार्रवाई, जिस पर मंत्री बृजमोहन अग्रवाल का बड़ा बयान सामने आया। कहा कि कांग्रेस राज में सट्टाबाजों को संरक्षण था। अपराधियों के खिलाफ केंद्र सरकार कार्रवाई कर रही है, ये बात भी उन्होंने कहा ही है। देखिए, राज्य सरकार अभी तक जितने भी इस प्रकार के सट्टेबाज हैं, गलत काम करने वाले हैं, पैसा उगाही करने वाले लोग हैं, राज्य सरकार का उनको संरक्षण प्राप्त था। अब केंद्र सरकार की ईडी ने इसको अपने हाथ में लेकर कार्रवाई शुरू की है। अब लोग ये समझ लें, जितने भी गलत काम करने वाले लोग हैं, पैसा उगाही करने वाले लोग हैं, ऐसे लोगों को किसी भी प्रकार से बख्शा नहीं जाएगा और एक एक को पहचान कर और उनको जेल के शिक्षों में डाला जाएगा, जिससे कि भविष्य में गलत तरीके से पैसा कमाने के लिए छत्तीसगढ़ के और इस देश की युवा पीढ़ी को जो बर्बाद करने वाले लोग हैं, उनके खिलाफ ये कार्रवाई है। निश्चित रूप से केंद्र सरकार ये जो जांच कर रही है, उसमें राज्य सरकार के जिस प्रकार के भी सहयोग की आवश्यकता होगी, पूरा सहयोग राज्य सरकार करेगी। इस बीच आपको दुर्ग से बड़ी खबर आ रही है, उसका रुख करते हैं। महादेव ऐप मामले में एक और गिरफ्तारी हुई है। सट्टा किंग दीपक नेपाली गिरफ्तार हुआ। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। 2 महीने से दीपक नेपाली फरार था। लूट मारपीट समेत 13 केस इसके खिलाफ दर्ज है। आरोपी पर एनएसए का मामला भी दर्ज है। तो महादेव ऐप मामले में एक के बाद एक बड़ी सफलताएं हाथ लग रही हैं और अब सट्टा किंग दीपक नेपाली की भी गिरफ्तारी हुई है। 2 महीने से ये आरोपी फरार चल रहा था। इस पर 13 से ज्यादा मामले दर्ज हैं। एनएसए का मामला भी इस पर दर्ज है। लूट मारपीट समेत 13 केस इस पर दर्ज हैं और 2 महीने से ये फरार चल रहा था। लेकिन अब एक बड़ी सफलता, क्योंकि सट्टा किंग दीपक नेपाली की गिरफ्तारी हो गई है। इस बड़ी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ मेरे सहयोगी अंकुश सीधा जुड़ गए। अंकुश, एक तरफ सट्टा किंग दीपक नेपाली की गिरफ्तारी, दूसरी तरफ गिरफ्तारी सौरभ चंद्राकर की भी हुई है। एक दिन में 2 बड़ी सफलताएं इस सट्टा के खिलाफ। क्या मामले, क्या समझे कि अब आने वाले दिनों में यह कार्रवाई और भी ज्यादा तेज हो सकती है? जी हाँ, बिल्कुल। और जिस तरीके से अब सीधे तौर पर जो महादेव ऐप का संचालक है सौरभ चंद्राकर को हिरासत में लिया गया है, तो अब स्वाभाविक तौर पर उसके नीचे जितने भी लोग थे, जितने भी सट्टा खिलाने वाले किंग थे, उनकी कहीं ना कहीं धरपकड़ जो है वो तेज होती हुई दिखाई देगी। अब अगर बताया जा रहा है कि जिस तरीके से दुबई पुलिस ने सौरभ चंद्राकर को हिरासत में लिया है और उसको अब हिंदुस्तान वापस लाए जाने की तैयारी ईडी जो है यहाँ पर करते हुई नजर आ रही है। और दूसरी तरफ अगर दुर्ग की अगर बात करें तो दुर्ग में जो गिरफ्तारी हुई है सट्टा किंग की, उस लिहाज से भी देखें तो इस तरीके की कार्रवाई और आगे बढ़ती हुई दिखाई देगी। प्रवर्तन निदेशालय की ये जो कार्रवाइयां हैं पूरे देश में हो चुकी हैं और अब उसके बाद जब मुख्य संचालक जो है सौरभ चंद्राकर, उसको जब इंडिया लाया जाएगा तो इंडिया में उससे पूछताछ के बाद और भी कई खुलासे की होने की संभावना है। फिलहाल इस पूरे मामले में अब कहीं न कहीं राजनीतिक सरगर्मियां जो है वो भी तेज होती हुई दिखाई दे रही है कि चुनाव के ठीक पहले तक कार्रवाइयां हुई हैं लेकिन गिरफ्तारियां बहुत ज्यादा नहीं हो रही थी। लेकिन अब जैसे ही चुनाव संपन्न हुए हैं उसके बाद सीधे तौर पर महादेव ऐप, बैटिंग ऐप के सीधे संचालक को ही हिरासत में ले लिया गया है। तो ये राजनीतिक सरगर्मियां इसलिए तेज हैं कि अब बीजेपी को बड़ा मौका मिला है कि कांग्रेस की सरकार में कहीं न कहीं ये सट्टा खिलाने वाले लोगों को संरक्षण मिल रहा था और इसीलिए इनके खिलाफ जो है कार्रवाई ज्यादा नहीं हो रही थी। लेकिन अब जिस तरीके से चुनाव होने के बाद सौरभ चंद्राकर को हिरासत में लिए जाना और उसके 2-3 दिन पहले की बात करें तो रवि उत्पल जो दूसरे नंबर का संचालक था उसको हिरासत में लिए जाना और अब जो दुर्ग जिले में भिलाई में फिर से इस तरीके की बड़ी गिरफ्तारियां होना कहीं ना कहीं संकेत देता है कि अब महादेव बैटिंग ऐप के मामले में ईडी जो है बड़ी कार्रवाई करते हुए नजर आएगी। अब चूंकि सौरभ चंद्राकर से जब पूछताछ होगी तो और भी कई बड़े खुलासे होंगे, क्योंकि पिछले चुनाव के ठीक पहले जो है ये पूरी जो आंच है वो कहीं ना कहीं पूर्व मुख्यमंत्री तक पहुंचती हुई दिखाई दी थी। कई तरह के आरोप लगे थे। हालांकि ये आरोप सच साबित होते हैं या नहीं होते हैं, ये तो ईडी की
कार्रवाई में ईडी के पूरे प्रकरण में सामने आएगा। लेकिन फिलहाल महादेव सट्टा ऐप के खिलाफ कार्रवाई तेज होती दो सवाल मैं आपसे समझना चाहूंगा। एक तो क्योंकि दुर्ग भिलाई का ये एरिया जो कि अपने खनिज के लिए जाना जाता है, रॉ मटेरियल के लिए जाना जाता है, लेकिन फिलहाल तो ये यहां पर जो देखने को मिल रहा है कि हमें एक के बाद एक जो सट्टा से संबंधित गिरफ्तारियां होती हुई दिखाई दे रही है। बीते 1-2 साल में हमने देखा खूब गिरफ्तारियां हुई हैं। क्या बड़ा कारण रहा कि ये एक अड्डे के तौर पर बन गया इन सटोरियों के लिए? दूसरा सवाल ये कि दीपक नेपाली की गिरफ्तारी कितनी बड़ी लीड हो सकती है पुलिस के लिए? देखिए, जिस तरीके से खबरें हैं कि दीपक नेपाली पिछले 2-3 महीनों से फरार चल रहा था और एकदम से उसकी गिरफ्तारी की खबर आई है, तो स्वाभाविक है जो इनपुट्स हैं ईडी के पास, जो इनपुट्स हैं सुरक्षा एजेंसियों के पास, जांच एजेंसियों के पास, उनके पास तमाम तरीके की जानकारी है कि महादेव वेटिंग ऐप से जुड़े हुए जितने भी लोग हैं, किसके पास कितना पैसा है, किसने कितना पैसा कमाया है, किसने पैसे को इधर से उधर किया है, ये तमाम जो रिपोर्ट्स हैं वो ईडी के पास है। अब सौरभ चंद्राकर को हिरासत में लिए जाने के बाद तत्काल प्रभाव से खबर आती है कि जो दुर्ग जिले के भिलाई से जो गिरफ्तारी हुई है, तो ये कहीं ना कहीं अब बड़ी सफलता ईडी के लिए, पुलिस के लिए कही जा सकती है। अब जिस तरीके से आपने सवाल किया कि जो भिलाई जो इलाका है या दुर्ग जो इलाका है, बड़ा इस्पात का इलाका है, भिलाई स्टील प्लांट जो है देश का एक सबसे बड़ा जो है स्टील प्लांट उसको कहा जाता है, तो उस इलाके में इस तरीके के लोग क्यों संलिप्त थे, वहां पर आखिर मिलता क्या है? चूंकि भिलाई एक ऐसा इलाका है जो छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा भौगोलिक क्षेत्र का जिला कहा जाता है दुर्ग। अब उस भौगोलिक क्षेत्र में पूरे देश भर से लोग जो हैं वहां पर आकर निवास करते हैं, जो भिलाई स्टील प्लांट में काम करने वाले हैं, चाहे वो उच्च स्तर के अधिकारियों से लेकर हम बात करें तो निचले स्तर तक, तो पूरे देश के लोग वहां आकर निवास करते हैं। ऐसे में वहां से जो रोजगार के जो अवसर है वो बहुत ज्यादा है। ऐसे में पूरे देश के लोग अलग अलग इलाकों में बस गए हैं। अब एक परिवार में अगर 10 लोग हैं तो 10 ही लोग रोजगार कर रहे हैं, ऐसा संभव नहीं है। लेकिन जो लोग बेरोजगार हैं या जिन लोगों के पास काम नहीं है, वो कहीं ना कहीं इस तरीके की गतिविधियों में शुरुआत जो एक जूस वाले ने की, सौरभ चंद्राकर ने, उसके बाद कहीं ना कहीं ये पूरा नेटवर्क फैलाता नजर